साल 2025 जल्दी ही खत्म होने वाला है। इस साल फिल्मी दुनिया में कहने को तो कई तरह की फिल्में बनी, मगर वो एक ही जॉनरा रहा जिसने इस साल दबदबा बनाए रखा। कमाई की बात को अलग रख दिया जाए अगर, और ये जॉनरा है देशभक्ति। पिछले कई सालों से वॉर ड्रामा और देशभक्ति वाली फिल्में बॉलीवुड के लिए सेफ बेट की तरह मानी जाती रही हैं। ऐसी फिल्मों में कहानी के एलिमेंट्स पर उतना काम नहीं करना पड़ता कंपैरेटिवली टू द अदर्स जॉनरास। इन फिल्मों में इमोशंस हाई होते हैं, थिएटर में तालियां बजती हैं और बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई होने की संभावना खूब रहती है। लेकिन इस साल कहानी थोड़ी नहीं पूरी तरह बदली नजर आई। जिस जॉनर से हर बार भारत माता की जय वाला मूवमेंट निकल आता था, वही ऑडियंस ने इस बार ठंडा रिस्पॉन्स दे दिया। इंडस्ट्री को ये थकान आती दिखी ही नहीं। इस साल रिलीज हुई कई देशभक्ति और वॉर फिल्मों ने उड़ान भरने की कोशिश तो की, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो गई। स्काई फोर्स, सारे जहां से अच्छा, सरजमी, वॉर 2 और हाल ही में आई 120 बहादुर। नाम बड़े, दावे बड़े, लेकिन असर जीरो रहा। जो फॉर्मूला कभी गारंटी समझा जाता था, वो अब बोझ लगने लगा है। वजह साफ है, एक जैसी कहानियां, कमजोर लेखन और जरूरत से ज्यादा घिसा पिटा टेम्पलेट। ऑडियंस अब सिर्फ तिरंगे पर नहीं, कंटेंट पर भी सवाल पूछ रही है। हालांकि धुरंधर एक एक्सेप्शन बनकर सामने जरूर आई, पर अब इस कड़ी में एक और फिल्म सिनेमा घरों में पहुंच रही है, जिसका नाम है बॉर्डर 2। आइए जानते हैं साल के अंत में दर्शकों को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है इस फिल्म में। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। फिल्म का पहला टीजर आ गया है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। अब बॉर्डर 2 उसी फिल्म की सीक्वल बताई जा रही है और इसके टीजर में दावा किया गया है कि ये फिल्म भी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। टीजर के मुताबिक इसकी कहानी भी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौर में सेट की गई है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जो इससे पहले केसरी, पंजाब 1984 और जट एंड जूलियट सीरीज की पहली 2 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। जैसे पहली वाली बॉर्डर में हमें सीमा पर लड़ी लड़ाई की कहानी दिखाई गई थी, इस बार फिल्म में लार्जर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। कहानी सिर्फ जमीनी जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि थल, जल और नभ तीनों मोर्चों पर देश की रक्षा को दिखाया गया है। सनी देओल एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वरुण धवन सैन्य जवान के रूप में जबरदस्त जुनून और आक्रामकता लेकर आते हैं। आहान शेट्टी भारतीय नौसेना में एक अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ एक समर्पित भारतीय वायुसेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सबसे इतर टीजर में फीमेल किरदारों की झलक भी देखने को मिलती है, जैसे मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा, लेकिन उनके किरदार बिल्कुल पहले की तरह हैं। यहाँ भी महिलाओं की मौजूदगी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हीरो की पार्टनर बनने तक ही सीमित नजर आती है। यानी देश की जंग एक तरफ, इमोशनल सपोर्ट दूसरी तरफ। फॉर्मूला वही पुराना है जैसे पहले था। इससे ज्यादा का तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन तब तक लीड कलाकारों के किरदार की बात कर लेते हैं। अपने लेजेंडरी किरदार में वापसी करते हुए सनी देओल एक बार फिर से मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की वर्दी पहने दिख रहे हैं। वही निडर कमांडर जिसने बॉर्डर में अपनी बहादुरी से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया था। टीजर को देखकर लग रहा है कि देओल की वापसी दोनों फिल्मों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगी, जो इस गाथा की भावनात्मक और ऐतिहासिक निरंतरता को संभाले रखेगी। दिलजीत दोसांझ को फिल्म में निर्मलजीत सिंह सेखों के किरदार में देखा जाएगा, भारतीय वायुसेना के उस जाबाज अधिकारी के रूप में जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान वायुसेना के हवाई हमलों के खिलाफ अकेले मोर्चा संभाला था। 14 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान वायुसेना के 6 F-86 जेट्स ने हमला किया, तब सेखों श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे और वहीं उन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला। वहीं वरुण धवन परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाते नजर आएंगे। सनी देओल के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहली फिल्म की तर्ज पर ही एक मजबूत कमांडिंग भूमिका में वापसी करेंगे, क्योंकि बॉर्डर में उनका अंदाज बदला नहीं जाता, बस दोहराया जाता है। फिलहाल आहान शेट्टी किस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, उस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
लेकिन वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर 2 को एक मजबूत और नामी प्रोडक्शन टीम का साथ भी मिला है, जिसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इसके अलावा गुलशन कुमार व टी सीरीज ने जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है इस फिल्म को। तो ये हुई कुल जमा बात बॉर्डर 2 की। आपने टीजर अगर देख लिया है तो बताइए कि आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।